हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं और हर एक तरह के बारे में हम लोग डिटेल से इंफॉर्मेशन लेंगे। तो स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है ये हमें देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन जो रहता है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस तरह के सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन को। तो यहाँ से जो सॉल्वेंट होता है उसके अमाउंट को फिक्स रखा जाता है, ये फिक्स रहता है, फिक्स्ड इन अमाउंट, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट किसका रहता है, सॉल्यूट का, ये वेरिएबल अमाउंट रहता है। तो फिलहाल के लिए जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। दैट मीन्स विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विद द वेरिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, with the variable amount of solute in fixed amount of solvent, then the strength of solution changes. That means strength of solution basically depend हो गया amount of solute पर। तो considering the amount of solute and the strength of solution, we have the following types of strength of solution. There are following types of strength of solution. पहला नॉर्मालिटी, कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे शॉर्ट फॉर्म। मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे शॉर्ट फॉर्म। थर्ड मोलालिटी एंड फोर्थ परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इन सभी में, ये जो भी हम लोग देख रहे हैं, इन सभी में द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहता है वो फिक्स रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स रहता है, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो वेरी होता है, वेरिएबल होता है। इसी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज होता है, ठीक है। तो फिलहाल इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल से इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मालिटी। इसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। It is the number of gram equivalents of solute present in or taken in 1 liter of solution, ओके। तो अब यहाँ पर आता है ये ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसका, ऑफ सॉल्यूट का। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहां से अगर हम नॉर्मलिटी लिखते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये पुट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर आप यहां से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ पर लीटर, क्या चीज का, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर में। तो यहां से हमारा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, देख लीजिए आप, दिस इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये आपने देख लिया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेट को W और इक्विवेलेंट वेट को E। ठीक है, तो यहां पर वेट को W, इक्विवेलेंट वेट को E, और यहां पर वॉल्यूम इन लीटर, तो यहां पर नॉर्मलिटी, और यहां पर किस यूनिट में इंडिकेट करेंगे, यहां पे N में, जो यानी मैंने बताया N से इंडिकेट करते हैं। ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पर देख लेते हैं फॉर्मूला पर। तो ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा, जैसे दिया है 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इज टेकन इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, H2SO4 है, यही सोल्यूट है यहाँ पे। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का, मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 98 मोलिकुलर वेट बाई नंबर ऑफ H प्लस आइन कितना है, 2 है। यहाँ से अगर ये टूटेगा तो 2H प्लस, और SO4 2 माइनस का हिसाब दे रहा है, 2H प्लस है, तो यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा 49 ग्राम। तो यहाँ पर फॉर्मूला पर सेट करते हैं अगर यहाँ पे, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2, इक्विवेलेंट वेट 49, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दिया है, ml में, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर तो 0.1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.1 कितना आ जाएगा, इंटू यहाँ पर यूनिट का N, तो कितना आ जाएगा 20/49 नॉर्मल। ठीक है, तो कैलकुलेशन इज योर्स मैटर, बट आपको समझ में आ गया ये कैसे यूज करना है, आप इसको देख लो। ये नॉर्मलिटी का हिसाब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मोलैरिटी देख लेते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, क्या हो जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन इन 1 liter
ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या जानते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? वेट बाई एम। ओके। तो यहां पर मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स का हिसाब यहां पर लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला? वेट ऑफ सोल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू, ये नीचे चला जाएगा, लीटर में है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो यहां पर मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। और इसका यहां पर यूनिट हो जाएगा कैपिटल एम। मोलैरिटी का हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका करते हैं। जैसे दिया है 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इज टेकन इन 100 ml ऑफ एक्वस solution. Find the molarity of solution. ठीक है। तो यहां पर वेट ऑफ H2SO4 दैट इज, ये क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? होगा 98, हमको याद है ये। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में एक्सप्रेस करना है? लीटर में। यहां पर किस में दिया है? फिलहाल ml में दिया है, ये 0.1 लीटर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 2, मॉलिक्यूलर वेट 98 इंटू 0.1, तो कितना आ जाएगा? 20/98 मोलर। मोलर क्या इसको पढ़ेंगे? 20/98, एम को क्या पढ़ेंगे? मोलर। ठीक है, देख लीजिए आप इसको कैसे फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। किसका? ऑफ अ सॉल्यूशन का। क्या जानते हैं हम लोग? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। और मोलैरिटी का क्या होता है?
weight of solute by molecular weight of solute into volume of solution in लीटर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अगर कंपेयर करते हैं तो क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी किसका, ऑफ ए सॉल्यूशन का। सब चीज यहां लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट बाई, तो इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट W, इक्विवेलेंट वेट का E, यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट W और मोलिकुलर वेट का M। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W बाई E, W बाई E पर लीटर हिसाब में, और ये क्या आ जाएगा, वेट बाई M पर लीटर, पर लीटर गॉन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इनटू मोलिकुलर वेट बाई वेट। तो यहाँ पर वेट गॉन, मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलारिटी, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, नोट डाउन कर लो आप इसको। यहां पर ये वेट बाई इक्विवेलेंट वेट पर लीटर का हिसाब है, ठीक है। यहां पर भी वेट बाई मोलिकुलर वेट पर लीटर का हिसाब है, पर लीटर कट गया, यहां से फॉर्मूला आ जाएगा वेट बाई मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलारिटी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर, एन एक फैक्टर लगा देते हैं, जहां पर एन क्या इंडिकेट करेगा, मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट वाले चीज को। तो क्या आ जाएगा यहां पे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी। ओके, तो एक कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग और मतलब समझते हैं क्या आता है। मिटा रहा हूं इसको। जैसे मेरा था क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इज टेकन इन 100 ml एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड आउट नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं, ठीक है। तो नॉर्मलिटी कितना आया था, वेट 2 बाई इक्विवेलेंट वेट 49, ठीक है, ये आया था, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.1 में 20 बाई 49 नॉर्मल, और मोलारिटी का क्या आ गया था, वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 0.1, तो 20 बाई 98 मोलर। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 20 बाई 49 नॉर्मल पढ़ेंगे इसको, और इसको क्या पढ़ेंगे 20 बाई 98 मोलर, ठीक है। अब यहां पर रिलेशन निकालते हैं इस हिसाब से। एन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ का एन फैक्टर क्या आएगा, नॉर्मलिटी
बाई मोलारिटी कितना है 20/49/20/98। तो यहाँ पर 20/49 इंटू 98/20 कट गया, 2 आया। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना आया इसके लिए, यहाँ पर H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हुआ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देखोगे तो यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ 2 है नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन H2SO4। तो H2SO4 के लिए नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी। आप देख लो, फॉर H2SO4 नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी। फॉर H3PO4 क्या हो जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ H प्लस आयन 3 है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 3 इंटू मोलारिटी। फॉर HCl अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलारिटी। ठीक है। सिमिलरली फॉर बेस के लिए सोचते हैं, फॉर NaOH नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना है, 1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलारिटी। फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर से देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो यहां पर आ जाएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी, OH माइनस 2 है। उसी तरह फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर सोचते हैं तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 3 इंटू मोलारिटी। तो इन सब से क्या इंफॉर्मेशन मिला, यहां पे इन सब से ये इंफॉर्मेशन मिला कि यहां पर जो मैंने लिखा है n फैक्टर, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है यहां पे n हो गया नंबर ऑफ H प्लस आयन फॉर एसिड्स, और n हो गया नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स फॉर बेस और अल्काली। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। अगर सॉल्ट रहता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, फॉर सॉल्ट अगर रहता है तो जल से सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर सॉल्ट के लिए अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट अगर सोचते हैं तो यहां पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो भी है इसका इंटू नंबर ऑफ कैटाइन इंटू वैलेंसी ऑफ कैटाइन, तो ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो यहां पर 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का हिसाब आ रहा है, और ये मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को ही हम n फैक्टर बोले थे। तो यहां पर n क्या आ जाएगा, फॉर सॉल्ट के लिए n का क्या आ जाएगा, अगर n के लिए हम बोलते हैं सॉल्ट के लिए तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन इनटू वैलेंसी ऑफ कैटायन का प्रोडक्ट, किसके लिए, फॉर सॉल्ट्स के लिए। तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो n फॉर एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन हो जाएगा, फॉर बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन हो जाएगा, और n जो है अगर सॉल्ट का हम नॉर्मलिटी मोलारिटी समझना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कैटाइन इंटू वैलेंसी ऑफ कैटाइन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मलिटी का देख लेते हैं।
नॉर्मलिटी और इधर मोलारिटी। पहले इसका डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? पहला तो ये जो भी कैलकुलेशन और नॉर्मलिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। एज क्यों ऐसा होगा? बिकॉज जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और यहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो यहां पर सिंस वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, इसीलिए नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम किसका? यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि नॉर्मलिटी जो है इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है, तो एक ही सॉल्ट का नॉर्मलिटी जो है वो मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। जैसे फॉर KMnO4 का, ठीक है, KMnO4 का इक्विवेलेंट जो वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट एसिड मीडियम में होता है 31.6 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इन बेसिक मीडियम में होगा 158 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट इन न्यूट्रल मीडियम में होगा 52.67 ग्राम। तो यहां पर जो ये KMnO4 है, ये कंपाउंड जो है, इसका इक्विवेलेंट वेट वेरी हो रहा है, एट द सेम टाइम नॉर्मलिटी वेरी होगा। तो यहां पर क्या आएगा कि नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन वेरीज विथ चेंज इन इक्विवेलेंट वेट as well as change of medium। इक्विवेलेंट वेट वेरी करने से KMnO4 का जो नॉर्मलिटी है मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन वेरीज विथ चेंज इन इक्विवेलेंट वेट एज वेल एज चेंज इन मीडियम। ये हो गया नॉर्मलिटी का डिसएडवांटेज। मोलारिटी का डिसएडवांटेज क्या होगा? यहां पर भी सबसे पहला है कि मोलारिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, changes with the change of temperature, टेम्परेचर। सेकंड क्या हो जाएगा कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन does not depend on equivalent weight of solute। आप देख लो इसको। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लिया, पूरा कंसेप्ट जाना, ठीक है। इसका सेकंड वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा न्यूमेरिकल्स है और मोलारिटी के बारे में बताया गया, परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया और फुल डिटेल्स न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।